नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपके सामने फिर उपस्थित हो गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। वो वीडियो इसी तरह से मैं बनाने जा रहा हूँ कि दोस्तों, जैसे करनी आपो आप कुण बैठो कुण बाप, हकीकत ऐसी है। क्योंकि मैं जो हमारे सामने जो शख्स दिख रहे हैं वो अच्छे घर के है, अच्छे गांव के है, अच्छे लेन देन है, लेकिन भगवान की कुदरत एक ऐसी होती है जो भगवान जैसे करते हैं वैसे ही उसका फल भोगना पड़ता है। इसके विषय में आपको दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। एक हमारे सामने जो बैठे हैं वो एक जैसे चारण बोलते हैं, बार्ट बोलते हैं, उसी परिवार में एक है। उसी का नाम मैं पूछूंगा और नाम मैं उसका बताऊंगा दर्शकों को। और हकीकत में क्या है कि जैसे सरकार अन्य लोगों पे ध्यान दे लेती है, जैसे किसी के जो कमान खाने वाला होता है, किसी के गाड़ियां चलती है, किसी के फैक्ट्रियां चलती है, उसमें नौकरी भी लग जाता है, सारा काम हो जाता है, लेकिन सरकार जो विकलांग के विषय में जो मेहनत करता है उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। इसके विषय में आज एक कहानी अपलोड करने जा रहा हूँ। जैसे विकलांग व्यक्ति होते हैं वो अपनी हाथों से मेहनत करते हैं, मेहनत का फल मिलता नहीं है, उसके लिए विकलांग लोग हैं उसके बहुत ही परेशानी हो जाती है। इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। ये शख्स दिख रहा है वो हमारे सामने मौजूद है, उसका नाम है सुभाष दान जी। सुभाष दान जी सुनो पे, पिताजी का नाम जग्गूदान जी चारण। जग्गूदान जी के एक ही सुपुत्र है, उसकी हालत है वो सामने मैं दिखा रहा हूँ। वो है जन्म से उसको भगवान को पता नहीं क्या हुआ, जो ऐसे जन्म से ही वो विकलांग की तरह हो गया। और उसने विकलांग के विषय में बहुत इधर उधर, कम से कम उसके पिताजी ने जैसे 2 लाख लगाए तो या 3 लाख लगाए तो डॉक्टरों का घर भर दिया और दवाई चीज़ा दिला कर वो थक गए, वो मंजिल तक पहुंच नहीं सके। वो इनकी जैसी हालत थी वैसा ही रहा। और उस आज इनकी उम्र है, उम्र सुभाष दान जी कितनी आपकी? 25 साल की आयु हो गई। 25 साल की आयु होगी। एक ही पुत्र होने के नाते मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो पर ध्यान देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइबर करना है कि ये क्या चाहते हैं, इसकी हकीकत क्या चाहती है, इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। इसकी हकीकत यह चाहती है कि उसने मेहनत की है। यह 10वीं पास है, अभी 10वीं पास है। हाँ, इसने 10वीं पास कर दी है। सरकार का ये नियम है कि विकलांग के विषय में विकलांग कोटे से इसको रोज़गार चाहिए, जैसा इसके लायक हो वैसा रोज़गार चाहिए, नौकरी व्यवसाय चाहिए। आजकल जैसे बहुत सारे कोटे हैं विकलांग के लिए, जैसे कोई चपरासी वगैरह है और है, लेन देन है, लेकिन फिर भी उस पर सरकार है वो ध्यान नहीं देती। इसके विषय में हम उससे पूछूंगा और सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये सुभाष दान जी है वो क्या चाहते हैं और सुभाष दान जी कितने पढ़े हुए हैं। इतना तो मैं बता देता हूँ कि उसके पिताजी की ये पुत्र है वो एक ही है, लड़कियाँ 2 है, वो ससुराल गई। और आगे इनके अलावा कोई जैसे कोई घर में सदस्य सिर्फ एक ही पुत्र है। इसके विषय में अगर सरकार थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान दे ले तो उसका रोज़गार है वो अच्छा चले, ताकि बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे एक ही घर में कमाने खाने वाला होता है तो जैसे मायत के लिए बुढ़ापे में बहुत समस्या आने वाली ज़रूरी है। हो सकता है भगवान सबका होता है, नया है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, लेकिन हमने सामने दिखती बात यह है कि एक ही पुत्र होने के नाते बहुत समस्या हो जाती है। इसके विषय में मैं थोड़ा आपको मैं उनसे बातचीत कर बताने जा रहा हूं दर्शकों को। सुभाष दान जी, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। और बोलो कनका का क्या हालचाल है आपका? हम जितनी आपको जो पूछताछ कर रहे हैं उतना ही जवाब देना है। हालचाल हमारी तो अच्छी है, बहुत बढ़िया। आपकी क्या हालचाल है? बस बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। पर समस्या पर तो क्या बताएं, समस्या का कोई हालचाल होता ही नहीं है। अच्छा, चाय आ गई, चाय पियो। सुभाष दान जी, आप पढ़े लिखे कितने हो? पढ़ा लिखा तो 10वीं तक हूँ, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है मुझ पर। अच्छा, कोई ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन कोई विकलांग कोटा मिलता ही नहीं है। अच्छा, विकलांग कोटा मिलता तो है लेकिन आप पर ध्यान नहीं देती है सरकार, ऐसा ही तो है? हाँ। सुभाष दान जी कह रहे हैं कि सरकार हम पर ध्यान नहीं देती है। हमने पढ़ाई की है 10वीं तक, 10वीं तक की है ना?
हाँ, कितनी मेहनत करके आपने कैसे पढ़ाई करी इसी हालत में, बताइए थोड़ा। बहुत कठिन मेहनत करके पढ़ाई की थी। गलियों में मैं गिर जाता था। अच्छा। कांटे चुभ जाते थे। अच्छा। और ये घुटने फोड़ लेते थे। दर्शकों, इनकी हालत बहुत नाजुक है क्योंकि ये चाल नहीं सकते हैं। चाल लेते हैं तो दीवार को पकड़ के इधर उधर उछालते हैं और ये कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से पढ़ाई करी। जैसे स्कूल जाते थे तो गलियों में पढ़ते रूढ़ते जाते थे और दूसरे व्यक्ति के बच्चों के साथ जैसे कंधा पकड़ के जाते थे, ऐसा ही तो है जी। कंधा पकड़ के ये जाकर 10वीं ज्यों ही जैसे तैसे बहुत मेहनत करी इसने, फिर भी उस पर गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक। कोई फार्म वगैरह भराया आपने? नो, फार्म नहीं भराए हैं। नहीं। फिर भी दर्शकों, इसी को दिखाना ज़रूरी है कि ऐसे इंसान को सरकार ने ध्यान देना ज़रूरी है और रोज़गार धंधा कोई नौकरी मिलना ज़रूरी है। और सीधे साधे इंसान को तो नहीं मिले तो कोई बात को नहीं, लेकिन इससे इंसान को कुछ न कुछ जैसे सरकार से फ़ायदा मिलना ज़रूरी है। और जैसे सुभाष दान जी, आप क्या चाहते हो, क्या मन में है आपके, क्या करना चाहते हो, ऐसे विषय में बताइए। मुझे तो ये चाहिए कि मुझे कुछ तनख्वाह मिल जाए, 1000-1500 या फिर 2000 तक। अच्छा, विकलांग की तनख्वाह आती है क्या? मन तो 700 रुपया मिल रहा है। 700 मिले। और जो अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे आपके लिए, विकलांग के लिए, तो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया बात है। 700 मिलते हैं, उससे अगर जो आपको जो 1500 मिलने लग जाए तो कितना अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो ये सुभाष दान जी कहते हैं कि अभी 700 रुपये में क्या होता है, 700 रुपये में इनका खर्चा भी नहीं चलता है। तो 700 रुपये से बढ़कर अगर सरकार ने जैसे विकलांग के लिए अगर 2500-2000 रुपये इनसे गवर्नमेंट से मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट कोई सुनाई नहीं करती है, ऐसे व्यक्तियों पर सुनाई नहीं करती है। हमारा वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाइक और शेयर करना है क्योंकि जन जन तक पहुंचाना है कि विकलांग लोग को धंधा देना जरूरी होता है। आप कुछ सर्विस कर सकते हैं, अगर सर्विस मिल जाए तो। बादासर तक तो चल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। कोई गांव में ही जैसे सरकारी डिपार्टमेंट है, स्कूल है, उसमें कोई चपरासी की सर्विस गवर्नमेंट ने आपको दे दे तो आप ये धंधा तो कर सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों, ये सुभाष दान जी है, वो उनकी भावना ऐसी है कि गांव में भी कोई जैसे डिपार्टमेंट सरकारी है, जैसे आंगनबाड़ी है, उसमें इसको रोज़गार मिल जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि एक ही कमाने खाने वाला है इनके पिताजी के और वो भी कुछ कर नहीं सकता। इनको सरकार ध्यान देवे तो उस पर ये काम हो सकता है, अन्यथा नहीं, बहुत मुश्किल होती है। तो मैं सुभाष दान जी को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया और इसको आगे दिखाना ज़रूरी है क्योंकि अच्छे होने वाले काम है वो हम दिखा देते हैं क्योंकि ये काम होना ज़रूरी है। तो हम आपका वीडियो बना रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हम कोई ज़बरदस्ती तो नहीं बना रहे हैं। नहीं, हम आपके लिए ऐसे बना रहे हैं कि आपकी ये खबर है वो सरकार तक पहुँचे कि आप बेरोजगार हो। ये हकीकत बात है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको कोई धंधा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मैं घर पर ही रहता हूँ, कोई काम मिलता ही नहीं है। हाँ, कोई काम भी नहीं है, घर पर ही रहता है और बहुत ये बेरोजगार है। बेरोजगार को धंधा मिलना ज़रूरी है। और दोस्तों, आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये इसका एड्रेस बता देता हूँ मैं, आपका एड्रेस बताओ जी। मेरे एड्रेस क्या बताऊँ? सुभाष दान जी चारण और गांव चारणवासी, है। पोस्ट बादासर, हाँ, बादासर, तहसील सरदार शहर जी, जिला चूरू, राजस्थान के रहने वाले हैं जी। ये सरकार से रोजगार चाहते हैं जी, दोहरा काम इनसे होता नहीं है जी। और सारा धंधा चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं ये जी। ऐसी नौकरी चाहते हैं कि गांव के अंदर ही ये कोई नौकरी करे और सरकार इसको तनख्वाह दे जी। अन्यथा नौकरी इसको नहीं मिले तो इसकी तनख्वाह है वो बढ़ा करे 750 से 2500 रुपये कम से कम होना जरूरी है जी। ऐसा ही चाहते हैं ना? हाँ। कितना रुपये आपको तनख्वाह का हो जाए तो आपको अच्छा है? हाँ,
कितने ऊपर में तो कितने भी हो, लेकिन ये 750 रुपये एक दिन का खर्चा नहीं होता हाँ है। खर्चा नहीं होता, आने जाने का किराया लग जाता है इसका, किराया लग जाता है और भी। जय हिंद साथियों, अगला वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित हो गए आपके सामने, और देखिए हमारे वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल और अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहेंगे।